गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रही हूँ सुपर योद्धा सीजन 2 से संबंधित, जो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगी। आप सबको पता ही होगा कि यह शो किस नॉवेल से बेस्ड है, यानी कि किस नॉवेल से कॉपी किया गया है। आज हम उस नॉवेल के पहले सीजन का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस नॉवेल में हमारे हीरो का नाम लिंडॉग है, जिसे सुपर योद्धा में ध्रुव रायजादा कहा जाता है और ध्रुव शौर्य उसको छोटू बोलता है, लेकिन हम अपने एक्सप्लेनेशन में उसे लिंग डोंग ही बोलेंगे। इस वीडियो में आप सबको बहुत सारी बातें भी बताने वाली हूँ जो सुपर योद्धा से रिमूव की गई है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब बिना समय बर्बाद किए हम अपने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मैं जो सीरीज लाने जा रही हूँ उसका टाइटल है मार्शल यूनिवर्स। इस सीरीज को पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सराहा गया है और ये मेरी भी फेवरेट में से एक है। इस कहानी की शुरुआत में एक रैट कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसके विंग्स लग जाते हैं, जिससे वो उड़ने लगता है। लेकिन वो लोग उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो सभी लोग उसके पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उस रैट के पास कोई एशियन स्टोन था। रैट खुद को बेबस समझने लगता है और एशियन स्टोन और सबको खुद के साथ साथ डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन जो पत्थर होता है वो कहीं पहाड़ के नीचे गिर जाता है। अब कहानी में हमें एक लड़का लिंडॉन और उसके फादर लिंग शाह दिखाए जाते हैं। लिंग शाह एक बहादुर योद्धा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने लिंग परिवार का नाम रोशन किया था। लेकिन जब से उनकी फैमिली टूर्नामेंट्स में शिकस्त हुई थी, तब से लोग उनका मजाक बनाने लगे थे। इस हार का सबसे ज़्यादा असर लिंडॉन पर पड़ा था। सभी लोग उसके फादर का मजाक बनाकर उसे चिढ़ाते थे, मारते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था। लेकिन लिंडॉन के कजिन्स उसे मारने लगते हैं और तभी उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। पहाड़ के नीचे जाकर वो एक चट्टान पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून आने लगता है। उसका खून बहता हुआ चट्टान के नीचे जाता है, उस एशियन स्टोन पर लग जाता है, जिससे वह चट्टान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिंडॉन पानी में गिर जाता है। तब उसे अपने फादर की वह लड़ाई याद आती है जिसमें लिंडॉन लैंडशेन ने उनके बड़ी आसानी से हरा दिया था। लिंडॉन बचपन से ही अपने फादर का बदला लेना चाहता था। ये सब याद करके लिंडॉन पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में ही वो पत्थर में से रोशनी आने लगती है और अगले ही मोमेंट लिंडॉन जमीन पर पड़ा हुआ होता है। जब वो उठता है तो देखता है कि वह एक गुफा में है। उसके सारे जख्म हील हो जाते हैं, और तभी वो पत्थर भी उसकी बॉडी में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है और अपनी बहन से भी बातें करके सो जाता है। तब उसे सपना आता है कि वह एक पत्थर की दुनिया में जा चुका है और वहाँ उसकी शैडो उसे मार्शल आर्ट सिखाती है। वो एक ही सपने में लड़ना सीख जाता है, तभी एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसकी बहन को उसके कजिन्स छेड़ रहे होते हैं। तो वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है। लिंग शाह उस पर अटैक करता है तो लिंडॉन खुद को अपने हाथों से डिफेंड कर लेता है। यह देखकर उसे पता लग जाता है कि वो पत्थर की बात रियल थी और उसने जो सपने में मार्शल आर्ट सीखा था वो भी रियल है। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ लिंग लॉन्ग आकर उन दोनों को रुकवा देते हैं। वो लिंगसन का भाई होता है। वो भी बाकी सबकी तरह ही उसका मजाक बनाता है और उसे कहता है कि वो फैमिली टूर्नामेंट में जीत कर उसकी बहन से शादी करेगा। इसकी यह बात को लिंग शान सुन देता है और वो लिंडॉन को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला करता है। तभी उसकी बहन किंग टैंग की बॉडी से धुआं बाहर आने लगता है, जो कि उसकी बहन चिरिंग कोल्ड थी। तभी लिंगडॉन का हाथ किंग टैंग पर टच हो जाता है। वो सारी चिरिंग कोल्ड को उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे वह एक मोती के शेप में चेंज कर देता है और वो उसका नेकलेस बनाकर किंग टैंग के गले में डाल देता है। लिंडॉन फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देता है और फैमिली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और उस टूर्नामेंट में लिंग फैमिली के यंग और ओल्ड मैन पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी ये जीतेगा वो लिंग फैमिली का चैंपियन बन जाएगा। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और लिंग होंग अपने छोटे भाइयों के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे भी हरा देता है। फिर किंग टैंग उसे फाइट करने आती है, लेकिन वो उसे भी हरा देता है।
फिर वहाँ लिंडॉन आकर उसे फाइट करता है और वो टेम्पर बॉडी की 6 स्टेज, एकोफेस की 9 स्टेज और 10 स्टेज भी दिखाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब लिंडॉन आंखें बंद करके उससे फाइट करने लगता है तो वो टेम्पर बॉडी की 7 स्टेज भी अंदाज कर देता है। लिंडॉन उसे कहता है कि तुमने मेरे फादर का मजाक बनाया, मेरी बहन को परेशान करा और मुझे भी हमेशा नीचे दिखाया, इसलिए मैं आज तुमसे इसका बदला लूंगा। और ये कहकर वो उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। ग्रैंडफादर लिंडॉन को इसका विनर अनाउंस कर देता है। अब ग्रैंडफादर अपने बेटे को बताता है कि लिंक फैमिली की तरह ही दो और फैमिली भी है, ली फैमिली ली और फैमिली जी, जो कि इनके सपोर्ट चाहते हैं ताकि अगर कोई उन पर खतरा आए तो ये फैमिली उनको हेल्प कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट को जीतना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये टूर्नामेंट ली फैमिली और लिंक्स फैमिली के बीच होता था, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब सभी लोग टूर्नामेंट की जगह पहुंच जाता है। वो अब लिंक दो जो प्लेट के लोग भी आ जाते हैं। उन्हीं का एक साथी लिंक योंग लिंक डॉन को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद लिंडॉन वहां से भाग जाता है। इसी बीच एक लड़की आकर किंग टेन को थप्पड़ मारती है और उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करती है, तो इतने में ही वहाँ लिंडॉन आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर उसका हस्बैंड आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों ही फाइट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ टूर्नामेंट के जजेस आकर उन्हें रोक देते हैं। अब टूर्नामेंट शुरू होता है और उसमें जज उन्हें बताते हैं कि जो भी फायर टाइगर की फ्लेक लेकर आएगा उसे वो ये जीत जाएगा, और अगर फ्लेक ज़्यादा हुई तो इसका फैसला 1-on-1 किया जाएगा। सभी लोग फ्लैग ढूंढने में लग जाते हैं। इतने में ही लिंगडॉन को के पास कोई ह्यू आता है और उसे अपने साथ शामिल होने का प्लान बनाता है। अगर वो एक साथ मिलकर फाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं तो आसानी से फ्लैग को हासिल कर सकते हैं। कोई ह्यू का ये प्लान लिंडॉन को पसंद आ जाता है और वो उन्हें अपने टीम में शामिल कर देता है। फिर ये दोनों मिलकर ली फैमिली पर अटैक करते हैं और उसका ध्यान भटका कर कोई ह्यू फायर टाइगर की पूंछ काट लेता है और उस फ्लैग को हासिल कर लेता है। और वो जैसे ही उस फ्लैग को हासिल लेकर जाने वाला ही होता है कि ली यू के जाल में उसे पकड़ देता है, जो कि उसने फायर टाइगर के लिए बिछाया था। उसे फायर टाइगर की गुफा में फेंक देता है और फ्लैग को अपने पास लेकर ग्रैंडफादर को जाकर दिखा देता है। फिर लिंगडॉन उसे बचाने के लिए गुफा में चला जाता है। वहाँ उन्हें फायर टाइगर सोया हुआ मिलता है। तभी एकदम कोई ह्यू के पॉकेट से एक तीर निकलकर टाइगर के पास गिर जाता है, जिससे वो उठ जाता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो गिरकर ही मर जाता है। तभी वहाँ फायर टाइगर के बच्चे आ जाते हैं और वो फायर टाइगर छुपा कर रखती थी हमेशा। लिंडो और कोई ह्यू उन दोनों बच्चे को ग्रैंडफादर के पास ले जाते हैं। तीनों के पास ही फ्लेक होने की वजह से विनर बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कोई ह्यू काफ़ी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो 2 फीट कर लेता है, 4 फीट कर लेता है। और फैमिली लिंक और फैमिली ली के बीच ही होती है, बची होती है, जो कि लिंक फैमिली को एक बेड के लिए बोलता है। और अगर वो जीत गए तो वो दोनों बच्चे उन्हें देने होंगे, और अगर वो हार गए तो वो आयरन मैन विलेज उनके नाम कर देगा। यह सुनकर लिंडॉन उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिंडॉन और लिन यान की एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ली यान अर्ली युवान स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह टेम्पर 9 स्टेज से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी लिंडॉन भी अगली योन स्टेज में आ जाता है और लिंडॉन ने जो मोती अपनी बहन के थ्रू बनाए थे उनमें 5th लेवल की जिन एनर्जी होती है, जिससे लिंडॉन ने मोती की पावर्स को एब्जर्व करके अपनी पावर्स के साथ मिक्स कर दिया था और ये अर्ली वन स्टेज एक्टिवेट कर लिया था। फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं। वो दोनों ही बिल्कुल टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं कि लिंडॉन को वो पावर समझ आ जाती है और वो उसे तेज़ एक पंच मारता है और ली योन को गुस्सा आ जाता है और वो 5th लेवल की डैशिंग लाइट यूज़ कर देता है। ये लेवल भी ली फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक होता है। इससे वो अपने चैलेंजर्स को मारने के लिए यूज़ करते थे। यह देखकर लिंक फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं और ग्रैंडफादर लिंडॉन के बिहाफ पर जाने का सोचते हैं, लेकिन लिन चैन उन्हें मना कर देते हैं और तभी लिंडॉन वंडर 9 सील को एक्टिवेट कर देता है। वो वंडर 8 की सेकेंड स्टेज को यूज़ करता है और ली यॉन की 4th लेवल की डैशिंग लाइट को भी
डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे हरा देता है। उसके बाद लिंडॉन अपना ज़्यादा वक्त फायर टाइगर के साथ स्पेंड करता है और उसे अपनी माँ के जैसा बनने के लिए तैयार करता है। वो उसका नाम शुयान रखता है। जब बैट लगाती है कि ली फैमिली को हारने पर आयरन विलेज मिलेगा, तो वो उन्हें पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करके दे देते हैं। और उसी बीच शुयान को कुछ महसूस होता है और वो एक चट्टान पर जा पहुंचता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। उसे खोदकर उसे वहाँ एक गुफा मिलती है और दोनों वहाँ जाते हैं तो चारों ओर रेड कलर की लाइट दिखती है, जिसे वो लावा समझता है, लेकिन वो लावा नहीं होते। इतने में ही लिंडॉन की नज़र एक फ्लोर पर जाती है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। वो उसके पास जाता है तो उसका हाथ उसे फूल के सारी एनर्जी खुद में ऑब्जर्व कर लेता है। उसकी बॉडी इतना सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उन्हें रेड स्टोन देता है। वो यंग युआन स्टोन होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। फिर लिंग फैमिली भागकर उस गुफा में चले जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि पूरी युआन की बनी हुई थी और यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब गरीब नहीं रहते हैं। इस बात की खबर ली फैमिली तक पहुंच जाती है और ली हॉप और उस विलेज को वापस लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसी दौरान लिन लॉन्ग अपने फैमिली के साथ यंग युआन स्टोन बेचने के लिए यैन सिटी चला जाता है। तब लिन डॉग एक शॉप में आता है और जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो लिंडॉन को पावर्स को देखकर हैरान रह जाता है। लिंडॉन को वहाँ एक बैग पसंद आता है जो कि होता तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसमें समुद्र जैसी चीज़ें आ सकती है। वो उसे खरीद लेता है। फिर लिंडॉन को एक अजीब सी एनर्जी उसकी ओर खींच रही होती है। वो जाकर देखता है तो वो एनर्जी एक छोटी सी लकड़ी में से आ रही होती है। वो उसे खरीदने ही वाला होता है कि वहाँ एक लड़की आकर वो लड़की जी यूवी भी वहाँ आ जाती है। वो भी उस लकड़ी को खरीदना चाहती थी। तभी लिंडॉन उस लड़की से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। तब जी यूवी के गार्ड्स उस पर अटैक करने लगते हैं तो उनके तलवार हवा में ही रुक जाती है। यह वह बुड्ढे लिंक मास्टर कर रहे थे। इस बार को जील सिंबल मास्टर या मेंटल पार्क कहते हैं। तब मास्टरिंग लिंडॉन को ये पावर सिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही फिर से वो उन्हें बुक देते हैं जिसमें सील सिंबल मास्टर की लेवल 1 की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसे कहते हैं कि जब भी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम यहाँ आ सकते हो। इतने में ही वहाँ पर लिंग फैमिली आ जाती है और एक आदमी आकर कहता है लिंडॉन को कि इन्फॉर्म करता है कि उनकी फैमिली पर ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने अटैक कर दिया है। वो लोग यंग युआन वाली गुफा को हासिल करना चाहते थे। उनका बॉस हुशान पर अटैक करने से उसे जख्मी कर देता है। इतने में ही वहाँ लिंडॉन आ जाता है और वो दोनों की फाइट करना शुरू कर देता है। लिंडॉन ऑलरेडी लेटी 1 स्टेज पर होता है, इसीलिए उस पर हुशा के अटैक्स काम नहीं करते हैं। हुशा और लिंडॉन अपनी पावर्स को लेवल्स बढ़ा देते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। लेकिन तब लिंडॉन को शू यांग की पावर्स फील होने लगती है और ज़मीन पर बैठकर उस पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। इतने में ही किन टेन और शू यन बाकी के लोगों से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन हु शाह उन्हें भी घायल कर देते हैं। फिर उनका एक आदमी लिंडॉन पर जाकर चाकू मार देता है, लेकिन लिंडॉन अपनी पावर्स से उन्हें फेंक देता है। वो उन्हें फिर अगली युआन की नेक्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर देता है और हुशान पर अटैक करके उसे मार देता है। हुशान के मर जाने की खबर ली फैमिली तक पहुंच जाती है और दाऊद यह खबर सुनकर एकदम बौखला जाता है और वो जी के साथ मिलकर लिंडॉन को मारने का प्लान बनाया था। तभी वहाँ रखा कप प्लेट टूट जाती है जो कि मेंटल पावर होती है। फिर लिंडॉन भी अपनी मेंटल पावर यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के में लग जाता है उस बुक के सहारे जो कि उसे यंग सिटी में उस ग्रैंड फादर ने दी थी। डॉग उस पुरानी लकड़ी को भी रिसर्च करने के लिए निकाल देता है जिस पर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। वो अपनी मेंटल पावर से देखता है कि ग्रैंडफादर यंग मैन ने फोर्स बॉल बनाते हैं और तभी वहाँ डोंग आ जाता है और फादर उसे पैक ऑफ कल्टीवेशन समझाते हैं जो कि मेंटल पावर की एक शाखा होती है। तभी वहाँ आकर एक बेटा बताता है कि ली फैमिली ने उन्हें एक इनविटेशन भेजा है। वो उन्हें बैंक्वेट में बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो उसका दूसरा भाई बोलता है कि यह ली फैमिली की डेफिनेटली कोई एक ट्रैप है। तभी ग्रैंडफादर उन्हें स्पॉट मार्शल हाउस से कांटेक्ट करने को बोलते हैं।
फिर वो लोग ली फैमिली में जाते हैं और वो फादर को एक कमरे में ले जाते हैं और उनके पीछे लिंडॉन अपने मेंटल पावर्स का यूज़ करके छिपे हुए लोगों को भी देख लेता है। जो कमरे में बैठे हुए जी शुंग कहते हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सारी जीत हम लोगों की हो। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तभी दाऊद बोलता है कि हमने जी फैमिली के साथ एक स्मॉल ट्रेड खोला है जो कि यंग सिटी में बहुत ही चल रहा है, लेकिन ग्रैंडफादर उन्हें कोई ये प्लान अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं कि ली फैमिली और सी फैमिली की कुछ उम्मीदें ही ज़्यादा है जो कि तुमसे संभली ही नहीं जाएगी। और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं तो उन बहू उन्हें अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, जो उन्हें ट्वीट ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर ऐसा सुबॉर्डिनेट्स तभी ग्रैंडफादर होने के कुछ भी देने से मना कर देते हैं और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्लड संप्रदाय का वॉइस पैटर्न ने जाकर बहू और जिंग सिंह को बचा लेता है और उनकी साइड इसलिए ले रहा होता है क्योंकि बाहों में उसे 60% प्रॉफिट देने का वादा करा था। वॉइस पैटर्न जिनसे स्टील वुड मैनोर मांगता है और वो ग्रैंडफादर उसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो हमें अपनी मेहनत से हासिल करा है। तब वॉइस पैटर्न अपने मेंटल पावर्स से सबको मारने लगता है और इसी बीच लिंडॉन आ जाता है और उसे फाइट करने शुरू कर देता है। वॉइस पैटर्न लिंडॉन के स्किल्स को देख कर काफ़ी इम्प्रेस होने लगता है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि एक बच्चे से लड़ नहीं पा रहा है। तभी वो अपनी स्पेशल पावर्स उस पर यूज़ करता है। तभी लिंडॉन तब वो वुड प्लेट निकाल देता है जिससे वो वॉइस पैटर्न हार जाता है और वो सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वॉइस पैटर्न ने एक बार पूछता है कि साथ में दिल देता है कि वो ली और सी फैम डील देता है कि वो ली और सी फैमिली को मार देगा, लेकिन लिंडॉन उसे ही मार देता है। फिर बाकी के लोग बाओ और जिंग को घेर लेते हैं। दूसरी ओर लिंडॉन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ले रहा होता है। उस टाइम उसे महसूस होता है कि स्टोन में कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि ब्लड क्रॉस संप्रदाय के लोग बाहर इकट्ठा हो गए हैं। वो बदला लेना चाहते हैं अपनी वाइस पैटर्न की मौत का, लेकिन ग्रैंडफादर उसे मना कर देता है। तब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। ग्रैंडफादर उसे हार जाते हैं। तभी वहाँ लिंडॉन आ जाता है और वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। तो ये टोंग को लिंडॉन की स्किल्स काफ़ी पसंद आ जाती है क्योंकि लिंडॉन के अटैक सिर्फ बच ही रहा होता है। तभी लिंडॉन के आगे शर्त रखता है कि तुम 3 महीने बाद आकर मुझसे फाइट करना। अगर वो जीत जाए तो लिंग फैमिली उन्हें सेवक बन जाएंगे और अगर लिंग फैमिली जीत गई तो वो वॉइस पैटर्न के मौत मसले को ही भूल जाएंगे। फिर ये तो कहता है कि 3 महीने बाद ही क्यों, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये सुनकर लिंडॉन अपने फायर आइकॉन से उन लोगों पर हमला कर देता है। फायर टाइगर से वो लोग डर जाते हैं। तभी लिंडॉन कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे 3 महीने बाद आकर फाइट करना या फिर अभी कर लो। ये टोंग सोचता है और कहता है कि उसकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेंटल पावर के बारे में नहीं जानता जिसकी वजह से वो मर जाएगा। तब लिंडॉन ग्रैंडफादर को कहता है कि उसकी यंग सिटी में जाना है कुछ स्पेशल स्किल्स मेडिसिन लाने के लिए, और वो मान भी जाते हैं। नेक्स्ट डे तो वो जाने लगता है तो ग्रैंडफादर आकर उसे यान की कुछ पिल्स देते हैं और कहते हैं कि इसके बिना तो बहुत कुछ भी नहीं कर सकते हो, और बताते हैं कि यंग सिटी की खुशी दूर पर कुछ आदमी भी है, तुम उनकी मदद भी ले सकते हो। फिर कुछ देर में लिंडॉन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है और फिर वहाँ पहुँच कर वो सीधा किसी ऑप्शन डांसिंग का पूछता है। पहले तो वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन जब डॉग अपने स्टोन पिल्स सिखाता है तो उसका बेस बदल कर सीधा ऑप्शन डांसिंग के पास लेकर जाते हैं। वो देखता है कि वही ग्रैंड मास्टर वहाँ बैठे हुए होते हैं जो कि लास्ट टाइम मिले थे, और साथ ही में उन्होंने सैंडविच और मैनेजर ज्वाइन शो भी बैठी होती है। फिर वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के लिए अनाउंस किया जाता है जो कि सिनलॉक ग्रैंड मास्टर फेकू फू, जो कि एक तलवार होती है। उसके बाद लिंडोन यान युआन की किल्स को हाई एक्टिवेट पाइल्स में परचेस कर लेता है, प्राइस में परचेस कर लेता है, एंड ग्रैंड मास्टर और जिंगवे उसके पावर्स को फील कर सकते थे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि लिंग सॉन्ग तो पहले से ही एक पावरफुल मैन है और एक सोल सिंबल मास्टर भी है।
तभी जिंगवे उनसे पूछती है कि क्या लिंडोन ज्वाइन पुलिस के बारे में कुछ जानता है। तब मास्टर कहते हैं कि डोंग ने बहुत कुछ कम टाइम में मेंटल पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। तब स्वान सू भी उसकी तारीफ करने लग जाती है। तभी लिंडोन उसे ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछता है तो उसके पास लेकर जाते हैं। लिंडोन मास्टर से पूछता है कि ये तीन फोर्स क्या है, तो वो उसे बताते हैं कि यंग सिटी लॉन मैनर थाउजेंड ऑफ कोल्ड एसोसिएशन संगठन एंड ब्लैक वर्ल्ड गैंग गैंग सिटी की थीम पर बड़ी फोर्सेस है। जब ग्रैंड मास्टर लिंडोन से डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करने के बारे में पूछते हैं तो लिंडोन उसे बताता है कि वो पहले ही डिज्नी सिंबल को रिफाइन कर चुका है था, और जो कि उन्होंने दी हुई बुक की हेल्प से ही करा था। मास्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। फिर लिंडोन थैंक्स कहता है और तब मास्टर उन्हें बताते हैं कि यह तो बस एक बैज है, तुम तो अब ट्रू मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 3 टाइप्स की होती है, डिज्नी सिंबल, डेस्टिनी सोल सिंबल एंड डेस्टिनी हेवल सिंबल। तब लिंडोन उन्हें बताता है कि लिंक फैमिली पर एक मुसीबत में आई है। जुआनसू बताती है कि वो 2 जासूस तुम्हारे ही पीछे आ रहे थे। यह सुनकर लिंटन चौंक जाता है और उसे सिलेक्शन दैन पुल का बताती है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ ये नौरिया दोनों ऊर्जा है। अगर लिंडॉन उस ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा तो यान वेंज को हासिल कर सकता है, जो कि स्टार 6 स्टार वाली होती है, और वो सॉल्ट क्लोथ के नाम से चुप हो जाती है, जो कि 6 स्टार वाली होती है और ब्लड क्लॉथ के नाम से चुप हो जाती है। तभी लिंडॉन बताता है कि ब्लड क्लॉथ का लिंक फैमिली के साथ केसिस है, उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तो वो मैंडेटरी पावर के देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर डोंग भी सिलेक्शन दान पुल के लिए रेडी हो जाता है। नाइट में डॉन को पता चलता है कि उसकी सेंस स्टोन्स पावर और काम नहीं कर रही होती है, तो अपनी मेंटल पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसे पता लगाने के लिए डोंग अपनी पावर का यूज़ करने लगता है। फिर वहाँ वो रेड दिखाई देता है, तो स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। लिंटन चौंक जाता है कि वो बोल भी सकता है, तो वो रेड आकर उसे बताता है कि उसकी वजह से ही वो आज इतना पावरफुल है, और उस पावर फ्लावर को भी ऑब्जर्व करके इतना पावरफुल बन गया है। डोंग उसे बताता है कि स्टोन की पावर्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो रेड उसे सिलेक्शन दानपुल बोलता है, तो बताता है कि पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन उस स्टोन के मिलने के बाद उसके मौत के घात उतार दिया गया था। फिर जब वो रेड वहाँ से जाने लगता है तो डॉन उसे रोककर पूछता है कि ये स्टोन का राज क्या है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रेड कहता है कि उसे फायर फ्लावर से स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए, स्पिरिचुअल डेमोन्स के लिए। फिर डांग उसे कहता है कि अगर वो उसे स्ट्रांग बनने में उसकी हेल्प करेगा तो उसका फ्लावर ला कर दे देगा। तब रेड उसे अपने साथ लेकर आ जाता है और मेंटल पावर को ट्राई करने के लिए बोलता है। जैसे ही लिंडॉन मेंटल पावर को ट्राई करता है तो वो रेड गायब हो जाता है और उसके सामने कुछ स्पेसशिप जैसा आ जाता है। तो एकदम से वो रेड आकर उसे बताता है कि यह एक स्पिरिचुअल ग्राइंडर है और यह तुम्हारी मेंटल पावर को क्रश करके रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगा। लिंडॉन बिना कुछ सोचे समझे उस ग्राइंडर में कूद जाता है और यह नोटिस भी करता है कि यह कितनी बार ग्राइंड हुआ है। टोटल 10 बार ग्राइंड होकर आ जाता है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यह देखकर रेड हैरान हो जाता है और उसे वो आराम करने के लिए बोल देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि जो पावर्स उसने ऑब्जर्व करी है उसका नाम शाम न्यू वेल्व है। दूसरी तरफ डोंग एक रूम में खुद से ही बातें कर रहा होता है और उस रेड के बारे में कुछ गलत बोल देता है। तभी उसे वहाँ एक आवाज़ आती है, कॉल मी थैंक यू। डोंग चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं होता है। फिर डोंग दूसरी चैम्बर में चला जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग होते हैं। तब वहाँ जुआनचू पास आकर उसे प्रेसिडेंट सिया के बारे में बताती है और कहती है कि यह लड़ाई का चैम्बर आर्ड वन मौसी के बीच में है और उस गाजर भर के प्रेसिडेंट से भी मिलवाती है, जो कि हाइट में छोटा है और ना उसका शवान होता है। अब बैटल शुरू हो जाती है और सबसे पहले वुमेन फाइट स्टार्ट होती है जिसमें जी जीत जाती है। सेकेंड राउंड में कैसेम्बर का बंदा हार जाता है और लास्ट राउंड में लिंडोन जाता है। सब लोगों को फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि फाइट बिल्कुल बराबरी की होती है।
आखिर में मौसी का बंदा प्रूफ पावर का यूज़ कर लेता है, लेकिन लिंडोन उसके हर पावर का जवाब देता है। लास्ट में डोंग डिवाइन रोलिंग पावर का यूज़ करके उसे हरा देता है। तब यूही शर्त कहता है कि फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, और वैसे भी ये तुम्हारी जीत नहीं है। ये बोलकर वहाँ से जाता है तो दिल मोम का जिया उसे सांतान पूल के लेकर चली जाती है। वहाँ पूल में जाकर वो एनर्जी वेव को अपने आप ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तब उसे अपने ग्रैंडफादर की कई बात याद आने लगती है कि वो देख रहा होता है कि वहाँ पर आए हुए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। तो वहाँ रेट आप कर उसकी हेल्प करने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने में, लेकिन वो उसके बदले में कुछ और मांगता है और बोलता है कि यह वॉल के अंदर से एकदम अलग है। अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का स्पेशल होगा। रेड ने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करी हुई थी, लेकिन वो पूरी अंदर ही रह गई थी। वह उसको जाने के लिए उसकी मदद चाहता था। तब डॉन कहता है कि अगर फिरगर ने उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल में उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो रेड की डील को मना कर देता है और अपनी मेंटल पावर का यूज़ करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे फील होने लगता है कि उसकी सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर ली है। लेकिन फिर डोंग पूल के अंदर काफ़ी चला जाता है और वहाँ जाकर उसे एक पाइथन नज़र आता है, जिसे देखकर रेड बोलता है कि यह डेमन पैथन या फिर डेमन स्पिरिट होनी चाहिए थी। लेकिन डोंग वहाँ से डर कर भागने लगता है तो रेड उसे बताता है कि यह गार्ड्स है और यंग ब्रीड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और कहता है कि अगर उसने ये बीट्स हासिल कर ली तो वो जो 3 महीने में हासिल करना चाहता था सब उसे मिल जाएगा। फिर वो रेड खुद को उस पाइथन के आगे जाकर ऑब्जर्व करने लगता है तो वहाँ जोरदार का धमाका होता है और वहाँ से ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर आता है। उन पे रेड अटैक करके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करके ले जाता है और डोंग को यंग और यंग के पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहता है और वो शुरू कर देता है। इतने में ही डोंग देखता है कि वो रेड अब बहुत ही बड़ा हो गया है और वो ड्रैगन को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपनी असली रूप में वापस आकर डोंग के साथ में समा जाता है और यह भी कहकर जाता है कि यंग और यंग बीट को भी अपने साथ लेकर जाना। फिर नेक्स्ट फेज में लिन डोंग एक चैम्बर में कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ प्रेसिडेंट कुछ पूछता है तो वो बताता है कि वो उसका बस एब्जॉर्विंग मेथड था। तब जुआनसू बताती है कि लिंडॉन ने बताया था कि उसे ब्लड पैथन संप्रदाय से कुछ प्रॉब्लम है। आखिर ऐसा क्यों? लिंडॉन उन्हें भी डोंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सोचती में पड़ जाती है। जब प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि उसके ब्लड संप्रदाय के एक आदमी को मार दिया था। तब अब प्रेसिडेंट जुआनसू की हेल्प करने के लिए उसे कहते हैं तो वो कहता है कि वो उन्हें फाइनल तक पूरा सपोर्ट देंगे, जितनी की तुम्हें ज़रूरत होगी। तो डोंग बोलता है कि मास्टरपीस इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो वी डोंग को फाइट कर सके। तभी जुआनजू एक बुक देती है और कहती है कि इसमें सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो। डोंग उसे थैंक्स कहता है, तब वो उसके पास जाकर कान में कहती है जस्ट कॉल मी सिस्टर वेजिटेरियन। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर डोंग एनर्जी ऑब्जर्व करने में लग जाता है और दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत ही मिस कर रही होती है। तभी डोंग जू सियान के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है जो उसे हेल्प करने में फाइट में हेल्प कर सके तो वो बता दे। तभी जुआन जू एक गेट खोलते हैं और वहाँ उसकी बहन भागती हुई आ जाती है और उसे गले लग जाती है। डोंग उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी डोंग देखता है कि वहाँ उसके फादर और ग्रैंडफादर भी आए हुए होते हैं। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो काफ़ी दिनों से वहीं आए हुए हैं, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस में परेशानी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उसके सामने नहीं आए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि डोंग अगर तुम चाहते हो तो हम यह सब छोड़ सकते हैं, अब तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। तब लिंडॉन कहता उसके जवाब में कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो आप सिस क्यूलिन को अपने साथ घर ले जाना, क्योंकि डॉन में बिल्कुल भी मर्जी नाम की चीज़ नहीं थी। तभी यह जान कर ग्रैंडफादर के तौर पर हमला कर दिया। उसके जवाब में डोंग ने भी उसके अपनी पावर लगा दिए। उसके पावर देखकर तीनों बहुत ही खुश थे। दोनों ग्राउंड में आमने सामने होते हैं और बीडोंग चारों तरफ एक सील बना देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। लिंडॉन उसकी एक पावर का एनालाइज कर रहा था और वही टोंग को सब पसंद करते थे क्योंकि उसका काफ़ी पावरफुल होता है।
तब उसके नाम की हूटिंग करने लगते हैं सभी लोग। लिन डॉन उसके हर एक पावर का जवाब दे रहा होता है। यह देखकर वही टांग का एक आदमी डॉन की बहन को अपने कब्जे में कर लेता है। यह देखकर लिंडॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और लिंडॉन भी सोच में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे। अगर वह वीडोंग को मार देगा तो उसकी बहन को मार देगा। उससे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मेरे परिवार को बीच में क्यों घुसा रहे हो। और फिर वो उसे नाली का कीड़ा बोल देता है। इसे देखकर प्रेसिडेंट और जुआन जो भी टेंशन में आ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जस्ट वेस्ट एंड वॉच। लिंक फैमिली अभी तक वीटोंग अपनी पूरी ताकत पे डांग पे हमला कर देता है। तब डोंग जमीन पर गिर जाता है और जिससे वीडोंग की कई बात उसे याद आने लगती है। जब ये मर जाएगा तब मेंटल बैरियर खुल जाएगा और तब डॉन खड़ा हो जाता है। वीडोंग की पावर का सामना करने लगता है और उसे देखकर वीडोंग भी हैरान हो गया था जिस उसकी डिवाइन और निडल पावर को देख। और इस बार डोंग एक तीर से दो निशाने लगाता है जिससे अपनी सिस्टर को उस आदमी से भी बचा लेता है और वीटोंग को भी मार देता है। लेकिन वीटोंग का जासूस उसे देखकर डैड में अटैक करता है। लेकिन डोंग देखता है कि उसका अटैक इस पर रिसर्च कर देता है, रिवर्स ही कर देता है। लेकिन वीटोंग अभी भी मरा हुआ नहीं था और वो वापस उठकर खड़ा हो जाता है और डोंग को कहता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है। और फिर डोंग कहता है कि तुम्ही से मैंने सीखा है। उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है और आखिर में हार मान लेता है। अभी तुम मरे नहीं हो, उसे उसकी बात याद दिलाता है और उसी ने कही थी। अब टोंग हारने लगा है तो उसे बचाने के लिए प्रेसिडेंट उसे मना कर देते हैं और यह कहकर कि यह रूल्स के खिलाफ है और वीटोंग मर जाता है और इसी के साथ बुराई की अच्छाई पर जीत होती है। लिंक फैमिली वापस से सिटी में रहने का डिसाइड कर लेती है। कुछ टाइम बाद लिंक फैमिली यंग सिटी में आकर रहने लगती है। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट लिन डॉन से मिलने आते हैं लेकिन उन्हें उसके फादर मिल जाते हैं। वो डोंग के फादर को थैंक्स कहते हैं और फिर कहते हैं कि डोंग हमारे गोल्डन चैम्बर का पिलर है। साथ ही उन्हें एक फ्लावर देते हैं क्योंकि डोंग को हेल्प करेगा। वही दूसरी और ग्रैंड मास्टर और लिन डॉन बैठे हुए होते हैं। ग्रैंड मास्टर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने डोंग जैसा आदमी नहीं देखा और ये भी कहते हैं कि वो भी मेंटल पावर की प्राइमरी लेवल पर है। और डोंग उन्हें बताता है और उन्हें और भी बोलता है, सीखने के लिए कहता है और फिर यही बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप सभी को इसके सीज़न 2 का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मेरी चैनल लाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा, बेल आइकन को टैप किया ही नहीं होगा तो हमारे न्यू न्यू वीडियोस आप तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसके लिए आप ज़रूर करने करिएगा। और हाँ, अगर आप सीज़न 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी 500 लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए दूसरा वीडियो भी लेकर